खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। ये आज का जो कलाम है ये लेट्स लर्न मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आपका भाई जॉर्ज वहीद आज आपके साथ शेयर करूंगा। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद के लोगों ने ये जो 10 अहकाम की सीरीज हमने शुरू की है, इस सीरीज को बड़ा वो रूहानी तौर पर मैं कहता हूँ एंजॉय कर रहे हैं और खुदावंद के कलाम में से हम सब मिलकर सीख रहे हैं। खुदावंद का बड़ा शुक्र हो कि बहुत सारी नई बातें जो है वो हम सीख रहे हैं। ये 10 अहकाम जो है, ये 10 कमांडमेंट्स, ये पहले भी आपने इनके बारे में जो पैगाम आते सुने हैं, लेकिन हम इस सीरीज में इनको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो माएँ थी वो जो स्वीट थी या मिठाई वगैरह उसको ऊपर रखती थी। पंजाबी में हम उसे कहते थे पड़छत्ती, तो वो उसके ऊपर रखती थी ताकि बच्चे की जो पहुंच है वहां तक ना हो सके, और इस तरह वो जो स्वीट मिठाई जो भी चीज थी वो महफूज रहे। मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम को भी कुछ लोगों ने इसी तरह ऊपर जो पड़छत्ती है या जो ऊपर वाली शेल्फ मैं कह दूं उसके ऊपर रख दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसको इतना मुश्किल बना दिया गया है कि आम आदमी को समझाने के लिए, आम आदमी से गुफ्तगू करने के लिए उसमें इतनी ज्यादा ड्रामाई तौर पर लैंग्वेज जो या जुबान इस्तेमाल की जाती है कि वो जो असल मकसद होता है कि कलाम को बड़ा सादगी के साथ सीखा जाए, उसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या है, वो मकसद फोत हो जाता है। लेकिन हमारी ये कोशिश रही है कि हम खुदा के कलाम को यानी कि इसी तरह जिस तरह वो स्वीट मिठाई जो ऊपर पड़ी उसको नीचे ले आए ताकि बच्चे खा सके, इसी तरह खुदा के कलाम को मेरी कोशिश होती है कि उसको वहां ऊपर से उठाकर बड़ी सादगी के साथ सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश की जाए। ये मतलब है ऊपर से शेल्फ से उतार कर नीचे लाने का। तो हम आज ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो छठा हुक्म है उसके बारे में सीखेंगे। हमने इन 10 हुक्मों की जो फरिस्त है, ये जो मेरे साथ पीछे आप देख रहे हैं, इसमें से 5 हुक्म जो हैं उनके बारे में हम सीख चुके हैं, और आज हम जो छठा हुक्म है या 6th कमांडमेंट है उसके बारे में सीखेंगे। और ये जो हुक्म है ये हमें खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 13वीं आयत में मिलता है। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 13 और 13वीं आयत जो है यहां पर यूं लिखा है, तू खून ना करना। 4 अल्फाज हैं बड़े सादा से, तू खून ना करना, और इंग्लिश में दाउ शैल नॉट किल, या कई जगह लिखा है दाउ शैल नॉट मर्डर। तो तू खून ना करना। आए थोड़ी देर के लिए खुदावन के कलाम में से मिलकर सीखते हैं कि ये जो छठा हुक्म है ये आज मेरे लिए और आपके लिए क्या मानी रखता है। ये बनी इसराइल को कोई सीना पर खुदा मूसा की मार्फत इन 10 अहकाम की फरिस्त में देता है छठे हुक्म के तौर पर। लेकिन आज मैं और आप मिलकर सीखेंगे कि ये मेरी और आपकी जिंदगी पर किस तरह अप्लाई होता है। तो आए मेरे साथ अपने सुरों को झुकाएं और हम खुदावंद से फहम, फरासत, लियाकत के तलबगार हों ताकि वो हमारी मदद करे कि हम खुदा के कलाम की ये जो बातें हैं इनको मिलकर समझ सके। खुदाए कदूस, मैं तेरा शुक्र करता हूं आज इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम खुदावंद तेरे कदमों में आए, तेरे कलाम में से जो तेरे मुंह की बातें हैं इसको खुदावंदा पढ़ें, इस पर गौर करें, इसको समझें और खुदावंद अपनी जिंदगियों को इस कलाम के मुताबिक बसर करें। आए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जब हम इस छठे हुक्म में से सीखते हैं तो खुदावंद तू हमें बड़ी समझ देना, बड़ी लियाकत, बड़ी अक्ल बख्शना। पाक रूह का जो मसा है
वो हमें दे, ताकि खुदावन हम तेरे कलाम के गहरे भेदों से आशियाना हो सके। गहरे भेद जो हैं इनको हम सिर्फ पाक रूह की मदद से और रहनुमाई से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और पाक रूह की मदद से ही हम इन पर अमल कर सकते हैं। इसलिए खुदावंदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं नहीं तू बोल, और खुदावंदा हमारी मदद करना इस छठे हुक्म को सीखने में हर तरह से। खुदावंद तेरा बड़ा हाथ जो है हमारे साथ हो, तेरे नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो आए अजीजों, मिलकर हम जो ये छठा हुक्म है इसको देखें। और अगर जो बहन भाई इस वक्त मीडिया के जरिए हमारे साथ हैं, खुदावंद के पाक कलाम में से खरूज की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 13वीं आयत, तू खून ना करना, thou shalt not kill। जब हम इस हुक्म पर नजर डालते हैं और जब इसको पढ़ते हैं तो बज़ाहिर ये बड़ा सादा सा 4 अल्फाज का हुक्म है, तू खून ना करना। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में कायन और हाबल का जो है वो ख्याल आता है। वो जो कहानी कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब में लिखी है वो हमारे ज़हन में फौरी तौर पर आ जाती है। और बज़ाहिर ये हुक्म मेरे अजीजों बड़ा सादा और आसान सा लगता है कि तू खून ना करना, वेरी सिंपल, तू खून ना करना, बड़ा सादा और साफ लगता है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर दूसरे हुक्म मुझसे टूटे हैं या मैंने उन पर अमल नहीं किया या उनकी खिलाफ वर्जी की है, वायलेशन हुई है, लेकिन कम से कम मैंने इस हुक्म को तो माना है और इस हुक्म को कायम रखा है, क्योंकि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैंने कत्ल नहीं किया, मेरे वालिद ने कत्ल नहीं किया, मेरे दादा ने कत्ल नहीं किया, मेरे चाचा ने कत्ल नहीं किया, मामे ने कत्ल नहीं किया, मामू ने कत्ल नहीं किया, मेरे किसी रिश्तेदार ने भी किया, जहां तक मुझे याद आता है। इस तरह की बातें जो हैं हमारे ज़हनों में आती हैं और हम ये समझते हैं कि ये जो छठा हुक्म है इसको मैंने कायम रखा है। लेकिन आज हम मिलकर सीखेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो क्या कहता है, क्योंकि ये जो हुक्म है मेरे अजीजों ये अपने अंदर बड़े वसी मानी रखता है, अपने अंदर बड़ा वजन रखता है, और इस हुक्म पर अमल करना कोई आसान काम नहीं है। जो ये समझते हैं कि ये बड़ा इजी और आसान हुक्म है क्योंकि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप दिस कमांडमेंट। इस हुक्म को कायम रखना आसान काम नहीं है। ये ऐसे है जैसा कि मैंने अपने प्रीव्यू मैसेज में कहा था, अगर आप यूं लाइन खींचे रेत के ऊपर और अगर हवा चले और आपको पहले यह कहा गया हो कि आपने उसको क्रॉस नहीं करना, तो हवा के साथ वो जो लाइन है रेत के ऊपर वो मिट जाती है और आप आसानी से ना जानते हुए उसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं। ये जो छठा हुक्म है ये इसी तरह मेरे अजीजों कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने ये हुक्म तोड़ दिया और इसकी वायलेशन जो हुई है। इस हुक्म पर अमल करना आसान काम नहीं है, लेकिन इस पर अमल कर सकते हैं अपनी ताकत से, अपनी लियाकत से, अपने किसी भी खूबी या टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाक रूह की मदद से हम ये जो छठा हुक्म है उसे कायम रख सकते हैं। और जब हम इस हुक्म को देखते हैं तो इस हुक्म के तहत मुख्तलिफ जो एरियाज हैं उनको देखेंगे हम कि इन एरियाज में हुक्म किस तरह लागू होता है, क्योंकि ये वो एरियाज हैं, ये वो ऐसे एरियाज हैं जहां बड़ी कंफ्यूजन है कि आया ये कत्ल है, आया ये खुदा के हुक्म को माना जा रहा है या इस हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तो हम आज जो 3 एरियाज हैं उनको देखेंगे और उन इस स्टडी के दौरान हम देखेंगे कि जो सजाए मौत है, कैपिटल पनिशमेंट, ये सजाए मौत क्या कलाम के मुताबिक वाजिब है, क्या ये कत्ल के जुमरे में आता है। हम देखेंगे कि जो जंग के दौरान कत्ल होते हैं, जो फौजी या सिपाही जंग के दौरान
जिन जो 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 मरते हैं, आया वो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी में आता है? ये हम देखेंगे। और इसके अलावा जो इंसानी जिंदगी है उसकी अहमियत क्या है, खुदा के नजदीक इंसानी जिंदगी की अहमियत क्या है, क्यों है, और इसको प्रिजर्व करने के लिए खुदा ये हुक्म देता है। इसलिए खुदा ने ये हुक्म रखा। और अगर आप कलाम मुकद्दस को पढ़ें, पुराने यादनामे को देखें, नए यादनामे को देखें, और खासकर पुराने यादनामे को 10 अहकाम जो मूसा को मिले हैं उससे पहले तो मुख्तलिफ तरह से ये अहकाम हमें पहले से मिलते हैं, एस्टैब्लिश हो चुके हैं। तो आए हम ये जो छठा हुक्म है इसकी तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहां जो बातें हम आज सीखेंगे उनके मुताबिक ये हुक्म किस तरह मेरी और आपकी जिंदगी में जो है इसकी एप्लीकेशंस है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम जो मत्ती रसूल की अंजील है उसके 5वें चैप्टर को निकालें। मेरे साथ अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, और हम इसके 5वें बाब की चंद आयत जो है वो मिलकर पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। हम इस हुक्म की जो वसी मानी है उनको समझने के लिए इस आयत को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और रेफरेंस है। खुदावंद के कलाम में मेरे अजीजों ये लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो उसको निकाल लें। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना। अगले क्या? पुराने यादनामे में जो खुदा ने अपने लोगों को बातें कही उनको कहा गया है कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। ये हैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज। आपने अभी पढ़ा, आपने अभी सुना है कि खुदावन यीशु ने पहाड़ी वाज के दौरान क्या कहा। अब जरा इसकी सेटिंग देते हैं। खुदावन मेरे अजीजों जब भी लोगों के मजमे में खुदा अपने बाप की बादशाही खुशखबरी का जो पैगाम है वो देते थे, तो उस भीड़ में, उस क्राउड में फकीर और फरीसी भी होते थे, और शरा के आलम वो हमेशा यही समझते थे कि यीशु जो भी कह रहा है उनको बात लगा के कह रहा है, और वो हमेशा इस ताक में होते थे कि किस तरह खुदावन की किसी बात को पकड़ें और उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल करें, मतलब लोगों को उसके खिलाफ उभारे। इसलिए वो हमेशा इस ताक में होते थे, इस चक्कर में होते थे। वो यीशु को पसंद नहीं करते थे, वो यीशु की बातों को सुनकर ऊपर अमल करना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने घिनौने मकासद के लिए खुदावन के गिर्द जो रहते थे, और उसके उस प्रीचिंग के दौरान, टीचिंग के दौरान वो वहां पर होते थे ताकि उसके खिलाफ किसी बात को पकड़ें। ये उनका मकसद होता था। यीशु यहां पर अपने शागिर्दों से जब ये खिताब कर रहे हैं, और साथ साथ फकीर फरीसी जो हैं वो भी बैठे, और यीशु उनकी चालाकियों मकारियों को जानते हैं और उनको जवाब देते हैं। और उसकी एक वजह यह थी क्योंकि यहूदी जो शरा के आलम थे, फकीर और फरीसी, वो अपने आप को बड़ा पायस, नेक, रास्तबाज समझते थे। वो कहते थे हमने किसी का कत्ल नहीं किया, हम तो बड़े रास्तबाज और नेक हैं। लेकिन खुदावन को उनके दिलों का पता था, खुदावन को उनकी चालाकियों का पता था। इसलिए खुदावन ने कहा, जो अभी हमने ये पढ़ा है कि तू क्या लिखा है, लिखा है अगलों से कहा तू खून ना करना। जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा, ये भाई पर सिर्फ गुस्सा होने की बात है, वो क्या होगा, वो अदालत की सजा के लायक होगा। यहां पर फिजिकल कत्ल की अभी बात नहीं हुई, सिर्फ गुस्सा होने की बात है, नाराज होने की बात है।
लेकिन जो फकीर और फरीसी थे वो यीशु की बात को पकड़ने के चक्कर में वहां बैठे हुए थे। मेरे अजीजों, जब खुदावन यीशु ये बात करते हैं तो वो ये समझने से कासिर थे, मतलब फकीर और फरीसी ये समझने से कासिर थे कि भाई से नाराजगी कत्ल के बराबर कैसे हो गई। भाई से नाराजगी या गुस्सा होना, खफा होना, ये जो छठा हुक्म है इसमें जो लिखा है कत्ल ना करना, इसके बराबर वो कैसे हुई, किस तरह उसको उस लेवल पर रखा गया। वो इस बात को समझने से कासिर थे, क्योंकि मेरे अजीजों वो इसको लिटरली ले रहे थे। याद रखें, खुदावन के कलाम की जो एप्लीकेशंस है, खुदावन के कलाम की जो तफसीर है, इसकी जो बातें हैं, इसको पाक रूह के इल्हाम से समझना चाहिए, तभी समझ आती है। पाक रूह के इल्हाम से बयान करेंगे तभी समझ आएगी। यहां पर वो लिटरली समझ रहे थे कि कत्ल जो है वो ऐसे ही है, जब आप किसी को छुरी के साथ, आले के साथ, किसी तेज धार आले के साथ आप किसी की जान ले लेते हैं। वो समझते थे कि यही कत्ल है, जैसे कि काहिन ने अपने भाई हाबिल का किया। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम दूसरे इंसान के जज्बात को मजरूह करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, जब हम दूसरे की शख्सियत पर उंगली उठाते हैं, बातें करते हैं, तो ये उस शख्सियत का कत्ल है। ये उस औरत, उस मर्द का, उस भाई और बहन की जो शख्सियत है उसका मर्डर है। ये खून के जुमरे में आते हैं। खुदावन के कलाम में अभी हमने पढ़ा है, ये बात मैं अपने पास से नहीं लेके आया, खुदा के कलाम में भी आपने पढ़ा कि जब हम अपने भाई से खफा होते हैं, नाराज होते हैं, तो ये कत्ल के जुमरे में, ये खून है। खून का मतलब कत्ल, ये इस हुक्म की वायलेशन है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं उसने मेरे जज्बात का खून कर दिया। अब ये क्यों कहा जाता है? इसका मतलब यह है, खून जब होता है, कत्ल होता है, तो इसका मतलब है जो वो जो शख्स है वो बेजान हो जाता है, उसमें जिंदगी नहीं है, वो स्टोरी, वो कहानी, वो चैप्टर खत्म हो गया। जब आप कहते हैं जज्बात का खून कर दिया, मतलब आपका जो ख्याल था, जो सोच थी, आपके ज़हन में जो बातें थी, उनका मर्डर कर दे गया, उनको खत्म कर दे गया, उनको वहां पर दफन कर दिया गया। इसलिए ये मुहावतन लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है। यहां लिटरली कत्ल तो नहीं हुआ, लेकिन अल्फाज के साथ उस कैफियत को बयान किया गया है, उस सिचुएशन को, उस फीलिंग को जो है उसको बयान किया गया कि ये कत्ल है। यानी कि दूसरे की अना और खुदी का कत्ल, शख्सियत का कत्ल, ये कत्ल के जिम्मे में आता है। और बहुत से लोग जो अभी तक शायद इस बात से नावाकिफ थे, it will be good time for them to understand, listen and understand and follow। ये जिस्मानी कत्ल नहीं है मेरे अजीजों, बल्कि ये शख्सियत का कत्ल है। आपने जिस्मानी तौर पर तो उसे कत्ल नहीं किया, लेकिन आपने उसको, उसकी शख्सियत का कत्ल कर दिया। और इंग्लिश में जो लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है, उर्दू में हम यहां लिखा है कि जो अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा। इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो से हम कहते हैं रका, RACA, रका। और ये जो लफ्ज रका है, एक्चुअली जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनमें ये ग्रीक लफ्ज जो है उससे निकला है, लेकिन एक्चुअली ग्रीक लफ्ज से पहले ये अरामी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है, लेकिन उसकी स्पेलिंग जो है वो REKA है। उसका मतलब होता है खाली, एम्प्टी, खाली होना। मतलब उसको हम कह सकते हैं एम्प्टी हेडेड, यानी कि जहन और में कोई अकल नाक का ना होना, बिल्कुल खाली होना। ये इसका लिटरली जो ट्रांसलेशन है वो है, और इसको फुलिश कहा गया, और इसलिए इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में पागल की गई है। और ये जो लफ्ज राका है मेरे अजीजों, उर्दू का लफ्ज जो पागल है हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जुबान में, इसमें उतना वजन और इसमें इसकी उतनी सीरियसनेस, हमें फीलिंग जो है वो उसकी वो नहीं आती जब आप, लेकिन जब आप लफ्ज राका इस्तेमाल करते हैं, जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं उन्हें पता है कि इसमें जो एकदम जो सीरियसनेस है वो आ जाती है। इसकी ट्रांसलेशन एक है, लेकिन जुबान में जब उस लफ्ज की अदायगी होती है
तो उसकी वजह से कभी कभी उस लफ्ज की जो असल रूह है, उसकी जो असल अहमियत है, उसकी जो सीरियसनेस है, जिस सिचुएशन में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है या उस सिचुएशन को बयान किया गया है, कभी कभी उसको समझने के लिए जरूर है कि आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसकी अगर आप उसमें देख लें तो वो ज्यादा अच्छा है। और आपकी अप्रोच है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं तो आपके खादम हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब ये कैसे है? मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको मैंने पहले कहा था हम सादा बातें करेंगे। आप जानते हैं कि जो 7वां हुक्म है तो ज़िना ना करना, जिसके बारे में हम अगले इतवार सीखेंगे। अब जब हम ज़िना की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि दो इंसानों का बदनी जो कांटेक्ट है उससे ये जो अडल्ट्री है ये कमिटेड होती है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह क्या कहते हैं? खुदावन इसको और एक जगह आगे ले जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पर कहते हैं कि अगर किसी ने दूसरी औरत को किसी मर्द ने बुरी निगाह से देख लिया तो वो दिल में उससे ज़िना कर चुका। अब आपने देखें, गौर से सुने, बदनी ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ बुरा ख्याल ज़हन में आने से आपने वो जो फेल है, वो जो गुनाह है वो कमिट कर लिया, वो कर लिया। अब यहां पर लिटरली जिस्म का मिलाप नहीं है, बिल्कुल इसी तरह यहां पर जिस्म का कत्ल नहीं हुआ, बॉडी को किसी तेजदार आले के साथ खत्म नहीं किया गया, लेकिन राका लफ्ज पागल कहकर भाई की शख्सियत को मजरूह करना कत्ल के बराबर है। बिल्कुल जिस तरह उस ख्याल से, सोच से आपने ज़िनाकारी जो है वो कर ली दिल में, इसी तरह जब आप ये लफ्ज यूज करते हैं और दूसरे की शख्सियत को मसा करते हैं तो आपने क्या किया? इस छठे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जरूरी नहीं है कि आप किसी को लिटरली कत्ल करें तभी है। इस तरह ये इस हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई और हम खूनी ठहरे। और भाई को बुरा भला कहना, उसकी बेइज्जती करना, उसको गालियां देना, गौर से सुन ले, ये ना समझे और ना कोई ये समझे कि मेरे से ये कभी नहीं हुआ। हम सब से ये गलती हुई है। शायद गालियां ना दी हो, लेकिन नाराज होना, खफा होना, ये लफ्ज यूज करना हुआ है। लिहाजा आज सच्चे दिल से खुदावन के हुजूर अपनी गलतियों का इकरार करें। हम सब से कहीं ना कहीं ये गलती हुई है, इस हुक्म की वायलेशन हुई है खुदावन के कलाम में। लिहाजा अगर आपने अपने भाई को गालियां दी हैं, उसे पागल कहा गया है, तो मेरे अजीजों ये खून करने के ज़िम्मे में आता है। खुदा के कलाम के मुताबिक ये खून करने के ज़िम्मे में आता है। ये जॉर्ज वहीद की कोई किताब नहीं है, ये खुदावन यीशु मसीह की किताब है जिसमें ये लिखा गया है कि ये खून के ज़िम्मे में आता है। याद रखें, जब खुदा, अब इसकी अहमियत देखें, क्यों खुदा ने ये छठा हुक्म इन 10 अहकाम की फहरिस्त में रखा। गौर से सुने, जब खुदा दुनिया को बनाता है तो क्या होता है? अपने जो मुंह का कलमा है उससे कहता है, सिर्फ खुदावन फरमाता है तो वो चीजें वजूद में आ गई। लेकिन जब आदम को बनाता है तो अपने हाथ से बनाता है। ये आदम को बनाने की बात या इसकी जो कहानी है, ये आपने पैदाइश की किताब में पढ़ी है, सुनी है। खुदा उसको अपनी शबीह पर बनाता है मेरे अज़ीज़ों, और उसकी जिंदगी, उसके नथनों में जिंदगी का क्या करता है? दम फूंकता है, उसको जिंदगी बख्शता है। खुदा जो है वो बाद में उन्हें बरकत देता है और कहता है बढ़ो। और बढ़ेंगे कैसे? जिंदगी होगी तो तभी बढ़ेंगे ना। खुदा चाहता था कि वो बढ़े, तरक्की करें, मल्टीप्लाई हो मेरे अज़ीज़ों। और खुदा जब ये हुक्म देता है कि तू कत्ल ना करना, तो खुदा माशरे में, सोसाइटी में अमन व अमान कायम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि इंसानी जो नस्ल है, नस्ल इंसानी, वो बढ़े और इंसान जो है वो इंसानी जिंदगी की कदर और अहमियत के बारे में जाने। और इससे ज्यादा और क्या अहमियत होगी कि जब इंसान को बनाता है तो अपने हाथों से बनाता है और बाकी सारी जिंदगी को, बाकी सारी जो दुनिया है उसको अपने मुंह के कलमा से वजूद में लाता है। मेरे अजीजों, खुदा ने यह हुक्म इसलिए रखा कि इंसानी जिंदगी की जो कदर और अहमियत है उसको इंसान समझे। आए अब हम अपने
पहला जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जंग और सिविल सोसाइटी में जो कत्ल होते हैं, गौर से सुने, जंग के दौरान जो कत्ल होते हैं या जो सिपाही मरते हैं या फौजी, तो आया वो कत्ल के जुमरे में आता है या नहीं? आए जरा इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो फौजी या सिपाही होता है वो मुल्क की जो फौज है उसका मुलाजिम है। गौर से सुने, सिपाही या फौजी मुल्क की जो फौज है या जो आर्मी है उसका मुलाजिम है और उस पर लाजिम है कि वो फौज का जो कमांडर है उसकी बात माने, उस हुक्म को माने, क्योंकि वो फौज का मुलाजिम है। लिहाजा हम जब खुदावन के कलाम की रोशनी में इसको पढ़ते हैं तो देखने के लिए हम चंद हवाले जो हैं उनको देखेंगे, रेफरेंस के तौर पर देखेंगे, सॉरी। और खुदावन के कलाम में जो पहला हवाला मैंने यहां आज रखा है अपने लिए और आपके लिए, वो मैंने पैदाइश की किताब और उसके 14वें बाब में से लिया है। आप मेरे साथ पैदाइश की किताब जरूर है कि अब अगर आप ये जल्दी से निकाल लें तो हम इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पैदाइश की किताब के 14वें बाब में यहां पर तकरीबन 5 बादशाह हैं जो मिलकर जंग करते हैं दूसरे बादशाहों के साथ, और इस जंग के दौरान वो सदूम और मूरा पर हमला करते हैं। और हम यहाँ 14वें बाब को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, और खासकर अगर आप देखना चाहते तो 11वीं आयत में लिखा है, तब वो सदूम और मूरा का सब माल और वहां का सब अनाज लेकर चले गए और इब्राहिम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए, क्योंकि वो सदूम में रहता था। यहां पर जंग हुई और सदूम और मूरा पर हमला हुआ, और क्या हुआ कि वहां से वो जो बादशाह थे वो मालो मता ले गए, उन्होंने लोगों को कैद कर लिया और लूत को भी कैद कर लिया, जो कि इब्राहिम का भतीजा है, उसको भाई भी यहां लिखा गया है, उसको भी साथ वो ले जाते हैं, उसके सारे खानदान को ले जाते हैं। और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि जब इब्राहिम को पता चलता है, यहां पे अभी तक उसका नाम इब्राहिम लिखा गया है, जब उसको पता चलता है तो क्या होता है, हम इब्राहिम लफ्ज नाम यूज करते हैं। इब्राहिम क्या करता है, अपने साथ तकरीबन 318 लोगों को, यानी कि अपने सिपाहियों को, फौजियों को साथ लेकर क्या करता है, उनका ताक़ुब करता है जो लूत को, उसके खानदान को कैद करके यरगुल बनाकर लेके जा रहे थे। और उनको लिखा है इब्राहिम जो है मारता है, मारने से मुराद यही है उनका मर्डर हुआ, उनका कत्ल हुआ, उनको शिकस्त हुई और इब्राहिम लूत को छुड़ा लाता है। अब ये जंग हुई है, लिसन टू मी वेरी केयरफुल, यहां जंग हुई है और जंग के बाद आगे क्या होता है, यहां पर अगर आप पढ़ें तो यहां लिखा हुआ है 18वीं आयत में, पैदाइश की किताब 14वें बाब की 18वीं आयत में, और मुल्क सदक सालम का बादशाह रोटी और मैल लाया और वो खुदा ताला का काहिन था और उसने उसको बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो। और फिर आगे में पता चलता है कि इब्राहिम उसको 10वां हिस्सा देता है। 10वां हिस्सा किसको दिया जाता है, उसको, राइट। तो यहां पर खुदा उसको वेलकम कहता है, ठीक है, खुदा उससे 10वां हिस्सा भी लेता है। तो इसका मतलब है कि खुदा इस जंग में राजी था। तो फिर ये कत्ल के जुमरे में नहीं आता, क्योंकि ये दफा के जुमरे में आ गया, ये डिफेंस के जुमरे में आ गया। लिहाजा अगर कोई आर्गुमेंट करना चाहता है, खुदा के कलाम से आप उनसे रेफरेंस देके बात कर सकते हैं। और उसके अलावा हम आगे चल के पढ़ते हैं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकलकर वादे की सरजमीन की तरफ जा रहे थे, तो रास्ता में जो भी कौम आई, जो भी मुल्क आया, वो उनको पहले पैगाम भेजते थे। पैगाम क्या होता था कि हम तुम्हारे मुल्क में से गुजरेंगे, तुम्हारी सरजमीन में से गुजरेंगे, हम बड़े आराम से गुजरेंगे, हम ना तुम्हारे चश्मों में से पानी पिएंगे, ना तुम्हारी फसलों को उजाड़ेंगे, ना कोई फल तोड़ेंगे, बल्कि हम आराम से गुजरना चाहते हैं ताकि अपनी मंजिल की तरफ जाएं। लेकिन क्या होता था, वो जो बादशाह थे वो इसराइल से जंग करने के लिए निकल पड़ते थे और बहालते मजबूरी यहूदियों को, यानी कि इसराइलियों को क्या होता था, उन बादशाहों से जंग करनी पड़ती थी और वो उन्हें शिकस्त देते थे, इसलिए कि खुदा का हाथ उनके साथ था।
तो इसका मतलब है खुदा उस जंग में राजी था, लिहाजा जो वो कत्ल या मर्डर हुए वो इस कानून की, इस जो छठे हुक्म की खिलाफ वर्जी में नहीं आता। लिहाजा मैं बताना चाहता हूं उन ग्रुप्स को, वो जो सेकुलर ग्रुप्स हैं और कुछ रिलीजियस ग्रुप भी हैं जो अभी तक कंफ्यूज हैं और वो ऐसी ऐसी बातें खुदा के कलाम से निकाल कर पेश करने की कोशिश करते हैं, इस हुक्म के अगेंस्ट डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि जंग में जो सिपाही कत्ल होता है ये इस छठे हुक्म की खिलाफ वर्जी है। खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसा नहीं है। डिफेंड करने की इजाजत है क्योंकि आप दफा कर रहे हैं अपना। लिहाजा जंग में जो भी फौजी या सिपाही मरता है वो इस हुक्म की वायलेशन नहीं उसकी होती, मतलब मारने वाला जो इस हुक्म की वायलेशन नहीं करता क्योंकि वो फौज का मुलाजिम है एंड ही हैज टू डू व्हाट द कमांडर सेज। लिहाजा आगे बढ़ते हैं। आई होप इस बात को आज क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब भी और एक हवाला है, जब भी जो फिलिस्ती थे वो खुदा की गैरत, जो इस्राएल का खुदा था उसकी गैरत को ललकारते थे, खुदा की शान में गुस्ताखी करते थे और इस्राएली ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उनको उनका जवाब देना पड़ता था। जब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा तो क्या हुआ, जब हम पढ़ते हैं तो क्या था, जाति जूलियत ने उस यहोवा खुदा की शान में गुस्ताखी की और दाऊद से ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसको गैरत आई कि वो मेरे खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा है और वो उसको मारता है। उसके पास वो पत्थर होते हैं जिनसे वो उसके माथे पर मारता और फिर तलवार, उसी की तलवार के साथ उसका सर जो है जुदा करता है। खुदा का हाथ उसके साथ था। God agreed to do that। लिहाजा वो कत्ल के जुमरे में नहीं आता। मेरे अजीजों, हाँ ये जरूर है कि इट शुड बी जस्ट वॉर, इट शुड बी अ जस्ट वॉर। दूसरा पॉइंट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, सिविल सोसाइटी और छठा हुक्म। यह मैंने जंग के दौरान आपको अभी बात की। अब हम आते हैं जो सिविल इंतजामिया है उसमें जब इस हुक्म को लागू किया जाता है तो वो मर्डर के जुमरे में आता है, इस हुक्म की खिलाफ वर्जी है या नहीं। ये जो कानून होता है जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं या सजाए मौत, बहुत सारे ममालिक में अभी तक सजाए मौत है, कुछ ममालिक ने इसको खत्म कर दिया, लेकिन जिन्होंने खत्म किया उनके मुल्कों की हालत से हम वाकिफ हैं कि वहां पर कितनी बेरारवी है और मुल्क में जो कानूनियत है वो क्या है, और मुल्क में जिद मर्डर का रेट जो है वो ज्यादा हो गया है और उसके अलावा जो जराइम है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कैपिटल पनिशमेंट है, सजाए मौत जो है, इसको इंसानों ने कायम नहीं किया मेरे अजीजों, इसको खुदा ताला जो कादिर मुतलिक है उसने खुद एस्टैब्लिश किया है। खुदा ने खुद इस हुक्म को एस्टैब्लिश किया है। और अगर आप देखना चाहें तो मेरे साथ देख लें, पैदाइश की किताब उसके 9वें बाब की 6 और 7वीं आयत को देखें। यहां पर खुदावन के कलाम में लिखा है, पैदाइश की किताब उसके 9वें बाब, जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 5 and 6, यहां पर 6 and 7 यहां पर लिखा हुआ है 6ठी आयत में, बल्कि मैं 5वीं आयत से पढ़ता हूं इसे। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा। गौर से सुने, यह खुदा कह रहा है, हर जानवर से उसका बदला लूंगा। आदमी की जान का बदला आदमी से, गौर से सुने, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बहन से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया और तुम बाराबर हो और बढ़ो और जमीन पर खूब नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। यह खुदा ने पहले से एस्टैब्लिश कर दिया था मेरे अजीजों। कोह सीना पर खुदा बनी इसराइल को दोबारा याद दिलाना चाहता है, रिवाइज करवाना चाहता है। यह हुक्म कोई कोह सीना पर ही नहीं दिया गया, बल्कि यह खुदा ने पहले से एस्टैब्लिश कर दिया था कोह सीना पर, तो वो फिर उन्हें याद दिलाना चाहता है। और यहां पर हमने देखा कि जो कैपिटल पनिशमेंट है या सजाए मौत का जो कानून है वो खुदा खुद कायम करता है और कहता है कि जो आदमी का कत्ल करेगा उसके लिए उस आदमी को कत्ल किया जाएगा।
दैट इज सिंपल उर्दू की ट्रांसलेशन। ये खुदा ने हुक्म पहले से कायम कर दिया था मेरे अजीजों। लिहाजा सिविल सोसाइटी में या जो माशरे में कानून बनाया जाता है, कानून साजी की जाती है कि जो कत्ल करता है उसको फांसी दी जाए या और मुख्तलिफ तरीकों से सजाए मौत की जो प्रोसेस है उस पर अमल किया जाता है, और इस तरह ये जो हुक्म है इस पर अमल किया जाता है। अगर आप खुरूज की किताब के 21वें बाब में पढ़े तो वहां मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं कत्ल के, और उनकी सजा जो है किस तरह होगी ये सारा वहां पर लिखा है और आप उसको पढ़ सकते हैं कलाम मुकद्दस में। इसके अलावा और भी बहुत सारे हवाला जाते हैं कि कातिल को किस तरह जो पनिशमेंट है वो मिलेगी। यहां अब लिटरली जो कत्ल है उसकी बात हो रही है। उससे पहले हमने उस जो शख्सियत का कत्ल है उसके बारे में सीखा था। मेरे अजीजों, खुदा के नजदीक जिंदगी की बहुत अहमियत है और खुदा जिंदगी को प्रिजर्व करना चाहता है। प्रिजर्व करना मतलब महफूज रखना चाहता है। खुदा चाहता है कि इंसान बड़े, तरक्की करे और उसकी पॉपुलेशन हो। खुदा जिंदगी को महफूज रखना चाहता है, इसलिए खुदा चाहता है कि मुआशरे में अमन और अमान रहे। लेकिन जब कोई जानबूझकर अपने मतलब के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कत्ल करता है या किसी साजिश में शामिल होता है कि होकर किसी दूसरी जिंदगी का ज़िया करता है, तो वो मेरे अजीजों फिर खूनी है, और कोई खूनी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। लिहाजा अब गौर करने वाली बात है कि ये लिटरली खून की बात नहीं है, बल्कि जो दूसरी मैंने पहले बात की, जब उस तरह भी कत्ल होगा तो हम खूनी कहलाएंगे और खुदा की बादशाही में शामिल नहीं होंगे। लिहाजा जरूर है कि हम खुदा की बादशाही में शामिल होने के लिए उसके साथ अपना रिलेशनशिप रखें और उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करें, यीशु की तालीम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। और ये कैसे होगा? तभी होगा ना जब हम जिंदा रहेंगे। जब इंसान जिंदा होता है तो फिर वो खुदा के साथ अपने रिलेशन को कायम करता है। लेकिन अगर जिंदगी ही नहीं तो रिलेशन कैसे कायम होगा? इसलिए खुदा जिंदगी को प्रिजर्व करना चाहता है, महफूज रखना चाहता है, ताकि इंसान का उसके साथ रिलेशनशिप हो और फिर वो रिलेशनशिप में जिंदगी बसर करे तो आसमान की बादशाही में हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मामूली बातों पर कत्ल हो रहा है। इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं, कोई कदर नहीं है मेरे अजीजों। इंसान का कत्ल कर रहा है, और आज इंसान अपने मकासद में कामयाब होने के लिए कत्ल जैसा जो फेल है, इंसानी जिंदगी का जो ज़िया है, उसको भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने से बाज नहीं आता। इट इज सो सैड। और अब हम एक और जो खास एरिया है उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर हम इसे रैप करेंगे। जब आप जवान हैं, अडल्ट हैं, आप अपना दफा कर सकते हैं, आप अपना दफा कर सकते हैं, आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्पेशली जो मां के पेट में हैं, वो अपना दफा नहीं कर सकते। हम इस एरिए पे जल्दी से बात करते हैं। और एक बल्कि 2 स्टडीज के मुताबिक, और ये जो मैं रेफरेंस है ये आपको चंद साल पीछे लेके जाना चाह रहा हूं। 2016 में तकरीबन 893 लाख अबॉर्शन हुए, 2015 में 9,14,000, 2014 में 9,26,000 और 2011 में ऑलमोस्ट 1.21 मिलियन के करीब अबॉर्शन जो थे वो हुए, यानी कि बच्चों का कत्ल हुआ। मेरे अजीजों, छोटे बच्चे अपनी मां के पेट में किस तरह दफा कर सकते हैं? साइंस क्या कहती है? गौर से सुने। साइंस कहती है कि जो एम्ब्रियो है उसमें जिंदगी नहीं है, वो शख्सियत नहीं है, और फीतस बनने के लिए उसे ऑलमोस्ट 3 माह लगते हैं, और फिर उसको शख्सियत कहा जाता है, पर्सनैलिटी कहा जाता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा के कलाम में बिल्कुल इससे मुख्तलिफ बात लिखी गई है। और ये अबॉर्शन होते क्यों हैं? बेरारवी से, गुनाह की वजह से। मेरे सीजों, इंसानी जिंदगी की अहमियत और कदर और इज्जत की जो तालीम है वो आज नहीं दी जाती, उसका फुकदान है। इसकी एक वजह यह है। फिर हम जब इस तरह देखते हैं तो फिर हम क्या तवक्को करते हैं अपनी सोसाइटी में? मेरे अजीजों, गौर से सुने।
साइंस जो है वो सारा लॉजिक है। साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक, और कभी कभी लॉजिक के लिए भी कोई लॉजिक नहीं होता। इवन समटाइम देयर इज नो लॉजिक फॉर द लॉजिक। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? ज़बूर 139 को अगर हम देखें तो वहां खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, ज़बूर 139 उसकी हम 13वीं 14वीं चंद आयतें पढ़ते हैं। साम 139 यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तूने ही बनाया, मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। गौर से सुने 15वीं आयत, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मरतब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छुपा ना था। गौर से सुने, दाऊद जब एम्ब्रियो था तब भी वो दाऊद था। और ये जो साइंसदान है सुन ले, दाऊद जब एम्ब्रियो था मां के पेट में तब भी वो दाऊद था। वो फीटस बना, शख्सियत जो है वो डेवलप होती है, ही स्टिल डेविड। और फिर दाऊद अपनी मां के पेट में बढ़ता है, परवान चढ़ता है, और खुदा इस्राएल को एक बादशाह देता है। मेरे सीसो, दाऊद जब एम्ब्रियो उस मां के पेट में एम्ब्रियो था तब भी वो शख्सियत थी, एंड ही वाज डेविड। जब तक वो पैदा नहीं होता तब तक। लिहाजा साइंस जो भी कहती रहे, खुदा के कलाम के मुताबिक ईमानदारों, फीटस हो या एम्ब्रियो, इट्स अ पर्सनैलिटी, उसमें जिंदगी है, और वो जिंदगी क्या है? खुदा की तरफ से मिलती है। इस दुनिया में जितनी भी हमें बरकतें मिली हैं, गिफ्ट है, उनमें सबसे जो अहम और खूबसूरत गिफ्ट है वो इंसानी जिंदगी है मेरे चीजों। इसलिए खुदा कहता है इस हुक्म में कि तू खून ना करना। आज बहुत सारे बच्चे अनबोर्न, जिनको अबॉर्शन के जरिए मर्डर जिनका हो जाता है, आप जानते हैं उनमें से कितने शायद मुबल्लग बनते, मुबशर होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, साइंसदान होते, क्वायर में गाने वाले होते, गीत लिखने वाले होते, म्यूजिक बजाने वाले होते, खुदा का कलाम सुनाने वाले होते। लेकिन क्या हुआ? उनका कत्ल कर दिया गया। और याद रखें, अबॉर्शन इज अ मर्डर, इंसान का कत्ल है। यह छठे हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और जो भी कौम इस फेल में शामिल होती है या उसको लीगल करती है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, खुदा उससे बदला लेगा। खुदा उस कौम से बदला लेगा, एंड दे विल आंसर वन डे। और हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि उसके असरात क्या हैं। और हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में से खुदा जो है वो खारिज हो गया, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जिसकी ममानियत की गई है, जिसके लिए मना किया गया है। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपने इर्द गिर्द ये सारी चीजें देखते हैं। खुदा उनके कलाम में हम इस जल्दी से रैप करते हैं, लिखा है तू खून ना करना, और आगे फिर और दो हुक्म है, तू ना करना, मतलब नेगेटिव ना करना, लेकिन इसका पॉजिटिव है करना। आए हम जल्दी से देखते हैं। जहां पर यह लिखा है खून ना करना, इसका पॉजिटिव है जा कर, गो एंड डू। हमें जहां तक मुमकिन हो इंसानी जिंदगी की फरोग के लिए, इंसानी जिंदगी की प्रिजर्वेशन के लिए काम करना चाहिए, ताकि ये जो गिफ्ट है जो खुदा मुझे और आपको देता है, इसका ख्याल रखा जाए। छठे हुक्म की खिलाफ वर्जी भाई से नाराजगी है। अगर आपने अपने भाई को पागल कहा है, अगर हमने अपने भाई और बहन को, इसमें भाई से मुराद बहन भी है, अगर हमने अपने भाई और बहन को पागल कहा है, राका कहा है, तो हमने उनकी शख्सियत का खून किया है। हमारे हाथों पर खून है मेरे अजीजों, हमारे हाथों पर खून है, हम कातिल हैं। लिहाजा जरूर है कि अपने भाई से तौबा करें, माफी मांगे, फिर आकर जो कुर्बानी है वो चढ़ाएं। ये कोई मामूली बात नहीं थी।
खुदावन यीशु मसीह के नजदीक ये बहुत ही घिनौना फेल था। इसलिए वो कहता है कि हमारी इबादत नहीं कबूल होगी जब तक हम अपने भाई से सुलह ना करें। तो अगर हमसे कहीं भी अपने भाई का या किसी और का जिनको हम जानते हैं उनकी शख्सियत का मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, तो मेरे अजीजों जाके सुलह कर लें, वरना खुदा हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। और हम बेसिकली खूनी हैं, और खूनी जो हैं वो आसमान की बादशाहत से बाहर रहेंगे। लिहाजा अगर ये कोई समझता है कि मैं चढ़ जाता हूं, खुदा का कलाम सुनता हूं, खुदा का कलाम प्रीच करता हूं, तो मैं खुदा की बादशाही में शामिल हूंगा, नहीं। अगर मुझसे और आपसे इस हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है तो मेरे अजीजों, गो हमने लिटरली खून नहीं किया, बिल्कुल जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी ज़िना की, लेकिन हमने दूसरे की शख्सियत का मर्डर किया है, शख्सियत का कत्ल किया है, और इसकी वजह से हम क्या हुए? खूनी ठहरे। और इसकी वजह से क्या होगा? वो सारे उसकी बादशाह से बाहर होंगे। क्या मैं और आप चाहते हैं कि हम उसकी बादशाही से बाहर रहें? नहीं। तो अब मेरे साथ देखें, पहला यूहन्ना और उसके 3 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। आज गौर कर ले, मैं भी और आप भी अपनी जिंदगियों पर गौर कर लें। जो अपने भाई से दावत रखता है वो खूनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कहता है। और अगर कभी हमने इस आयत पर गौर नहीं किया मेरे अजीजों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आज इस कलाम की इस आयत पर गौर करें। अगर हमने अपने भाई से, बहन से, यहां भाई और बहन से मुराद सिर्फ वो नहीं जो आप एक मां बाप से पैदा हुए, नहीं, बल्कि हर शख्स हमारा क्या है? नेबर है, हमारा मसाया है। अगर हमने किसी को राका या पागल कहा है तो मेरे अजीजों हमने शख्सियत का खून किया। और इस खत के मुताबिक यूहन्ना ने जो लिखा, अगर हमने अपने भाई से दावत रखी है, अगर मेरे दिल में अपने भाई के लिए नफरत है, गुस्सा है, अदावत है, तो मेरे अजीजों मैं खूनी हूं। हम क्या है? खूनी, या उर्दू में सिंपल ट्रांसलेशन कातिल है हम। खुदा कहता है हम कातिल है अगर हमने अपने भाई से दावत रखी, और लिखा है वो खूनी है। और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। अब जल्दी से ये सीखते हैं कि हमेशा की जिंदगी क्या है। हमेशा की जिंदगी से मुराद यहां लिटरली ये बॉडी या जिंदगी में नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी कौन है? हमेशा की जिंदगी, एक्सक्यूज मी, हमेशा की जिंदगी यीशु है। तो अगर हमने भाई से दावत रखी और खूनी ठहरे तो हमें हमेशा की जिंदगी नहीं, मतलब हम मसीह में नहीं हैं, मसीह में एक नहीं है। हम जितनी मर्जी प्रीचिंग कर लें, जितने मर्जी हदिये दे दें, जितने मर्जी चर्च बना लें, जितनी बड़ी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाएं, अगर हमने अपने भाई से दावत रखी है मेरे अजीजों, तो हम खूनी हैं, वी आर मर्डरर। और क्या है खूनी? क्या है? उनमें हमेशा की जिंदगी नहीं, मतलब उनमें मसीह नहीं है। और उन्हीं के बारे में कहा गया है दूसरी चीजों के साथ साथ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उस दिन वो कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। लिहाजा अगर हमेशा की जिंदगी पानी है, मतलब मसीह के साथ रहना, मसीह हमारे अंदर है, हमारी जिंदगी में है, तो फिर मेरे अजीजों जरूर है कि हम अपने भाई से जाकर सुलह करें, क्योंकि वो अब तक कायम रहने वाला कौन? यीशु। ये बदन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमेशा की जिंदगी यानी कि यीशु हमेशा हमारे साथ होगा। लिहाजा वेरी सिंपल, बड़ा सादा सा है मेरे अजीजों। अगर आप किसी को उसके कद की वजह से, गौर से सुने, लिसन टू मी, गौर से सुने, मुझे पता है हम अपने टाइम से ऊपर चले गए हैं, लेकिन गौर सुने, अगर हम किसी को उसके रंग की वजह से, चाहे इंसान काला हो, गोरा हो, येलो, पीला, रेड, जो भी हो, अगर हम उसकी जो बनावट है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, जैसे भी है, अगर हम किसी की शख्सियत का मजाक उड़ाते हैं तो मेरे अजीजों इट इज वायलेशन ऑफ दिस 6th कमांडमेंट। ये 6ठे हुक्म की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि खुदा ने तो इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। जिसका आप मजाक उड़ाते हैं उसकी बनावट की वजह से, उसके कदो कामत की वजह से, उसके रंग या किसी और सिचुएशन की वजह जो आपको नजर आती है, तो आप क्या करते हैं? उसकी शख्सियत का कत्ल करते हैं।
आपने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और खुदा के कलाम के मुताबिक खूनी ठहरे, बादशाह से बाहर, और हमेशा की जिंदगी नहीं है। यीशु हमारे साथ नहीं है, चाहे हम जितनी मर्जी बड़ी बड़ी सलीबें पहनकर चर्च में जाएं, बड़े बड़े जो चोगे हैं वो पहन लें, हैबर्ट पहन लें, इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स विल नॉट वर्क मेरे अजीजों, क्योंकि हम खूनी हैं। लिहाजा किसी की शख्सियत का कभी मजाक ना उड़ाएं। यीशु हमेशा की जिंदगी है, उसे जिंदगी की रोटी भी कहा गया है। यूहन्ना पहले यूहन्ना 3:12 में लिखा है, काहिन की मादद ना बनो जो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया। अब सवाल है कि क्या मेरा और आपका यीशु के साथ ताल्लुक है, या वो शरीर हमारी जिंदगी को अपने कब्जे में जकड़े हुआ है। ये जो छठा हुक्म है मेरे अजीजों, इट इज नॉट सिंपल, ये कोई सादा हुक्म नहीं है। आज हमने मिलकर सीखा है इस हुक्म की खिलाफ वर्जी बड़ी आसानी से हो जाती है, और अगर हमने अपने भाई से दावत रखी है और अभी तक उसे माफ नहीं किया, हम खूनी हैं। अगर हमने अपने भाई की शख्सियत का मजाक उड़ाया है, उसे राका कहा है, पागल कहा है, बेवकूफ कहा है, तो हम खूनी हैं। खुदावंद के कलाम के मुताबिक मैं और आप मुजरम हैं और हम किसी भी तरह सजा से बच नहीं सकते। काश खुदावंद मुझे और आपको तौफीक दे कि इस चौथे हुक्म की जो असल रूह है, इसके जो वसी मानी है, इसकी जो एप्लीकेशंस है, उनको समझे और गौर करें और खुदावंद से मदद मांगे। ये ऐसा हुक्म है जो मैं और आप अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से इसको कायम नहीं रख सकते, लेकिन खुदा का पाक रूह हमारी मदद करेगा। आप अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा कादिर, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू हमें तौफीक दे अपने पाक रूह की मदद से हमारी खुदावंदा रहनुमाई कर, ताकि खुदावन हम इस छठे हुक्म को कायम रख सकें। अगर आए खुदा हमने अपने भाई को पागल या बेवकूफ कहा है तो हमें माफ करना, और अगर हमारे दिलों में अभी तक कोई रंजिश है, कोई दावत है अपने किसी भाई के लिए, बहन के लिए, तो हमें माफ करो, हमें सुलह की रूह बख्श, क्योंकि खुदावन हम तभी तेरे बेटे और बेटियां कहलाएंगे, क्योंकि खुदावंदा ये जरूर है कि हम सुलह करवाने वाले हो, मुआफ करने वाले हो, तभी हम आसमान की बादशाहत में हमेशा तेरे साथ होंगे। खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, आज इस हुक्म के वसीला से हम बहुत सारी जिंदगी को बदलता हुआ देखे। आए खुदा, तेरे आगे मिन्नत करता हूं, तू अपने रूह को काम करने दे, और आज यीशु वो जो अभी तक इस छठे हुक्म को बेहतर तौर पर नहीं समझ सके थे, जो इसकी जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है उससे वाकिफ नहीं थे, काश आज इस पैगाम के जरिए, आज इस गुफ्तगू के जरिए जो तूने खुदावंदा हमसे की है, इसके वसीला से खुदावंद हम अपनी जिंदगी को बदले और तेरे कदमों में आकर तौबा करें। आमीन। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। अगले इतवार को मैंने पहले भी एक छोटे मैसेज में आपको बताया, अगले इतवार को नेक्स्ट संडे जो कि जुलाई 5 को होगा, 5 जुलाई की तारीख है, उस दिन हम जो 7वां हुक्म है उस पर बात करेंगे। 7वां हुक्म, और मैं अभी से आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, ये जो 7वां हुक्म है इसमें अडल्ट कंटेंट है, और ये जरूर है कि हम इसे अच्छी तरह समझें, और इसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो जोड़े हैं, जो कपल हैं, जो शादीशुदा हैं, मियाँ बीवी, वो इस हुक्म को सुनने के लिए जरूर हमारे साथ इतवार को शामिल हो, जो कि अगला इतवार होगा पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे। और ये जो 14वीं आयत है खरूज के 20वें बाब की, उसमें लिखा है तू ज़ना ना करना। हम उस दिन इस हुक्म में भी सीखेंगे कि ये किस तरह मेरे और आपके लिए सबक लेकर आते, इसमें क्या इसके मानी है। तो जो शादीशुदा है वो आए, जो अडल्ट बेटी बेटा है वो इसमें शामिल हो, और इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूं वो इस हुक्म को खुद सुने पहले नेक्स्ट संडे, फिर उसको अपनी अपनी सिचुएशन के मुताबिक, बच्चों के एज के मुताबिक, जिस तरह भी आप चाहते हैं उनको फिर आप इससे एजुकेट करें। ये एजुकेशन के लिए है एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिस ना करें। मेरा ईमान है कि शादीशुदा जिंदगियां जिनमें कोई सिचुएशंस है, मसले हैं, इस हुक्म के बारे में जब मिलकर सीखेंगे तो बहुत सारी चीजों से हमें आगाही होगी। बहुत सारी चीजें जिनके अभी तक कर्टन या पर्दा पड़ा हुआ वो हमारे सामने खुल जाएंगी, और बहुत सारी जिंदगियां जो हैं
वो बदलेंगी। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मेरे लिए लेस्टर मिनिस्ट्री की पूरी टीम के लिए दुआ करें कि हम इसी तरह आपके लिए खुदावन के कलाम की जो बातें लेकर आए। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू नेक्स्ट संडे।